हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 11th साइंस चैप्टर नंबर 4 के बारे में। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं इस चैप्टर की वेक्टर प्रोडक्ट की मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरम, कोऑर्डिनेट्स वेक्टर इन टू डायमेंशन और रिजल्टेंट वेक्टर इन टू डायमेंशन। ये इम्पोर्टेंट थियरी पढ़ाने से पहले आपको 3 डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? तो के फॉर रेफरेंस पॉइंट, जो हर जगह पे हम ओरिजिन पॉइंट नहीं ले सकते, कि हर जगह पे ओरिजिन से हम स्टार्ट करें, ऐसा पॉसिबल नहीं भी हो सकता है, तब हम रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट मीन्स अगर मैं रेफरेंस हूँ तो मेरे विथ रिस्पेक्ट आपकी पोजीशन कहाँ पर है वो काउंट कर ले, तो मैं क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट। then reference point position of any vector, it's called position vector or displacement vector. That means कोई भी पॉइंट में वेक्टर की पोजीशन डिफाइन करते हैं उसको हम पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। देन फॉर रेफरेंस पॉइंट डिफाइन any point of position, it's called पोजीशन वेक्टर। हम बोल सकते हैं कि रेफरेंस पॉइंट से कोई भी डिफाइंड पॉइंट हम लेते हैं उसके वेक्टर को रेजिस्टेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं। Now, definition second will be null vector or zero vector. Now, null vector और zero vector means क्या आएगा? किसी भी वेक्टर जीरो हो जाए उसको हम जीरो वेक्टर बोल सकते हैं, लेकिन उसको हम डेफिनेशन में नहीं बोल सकते। तो सपोज ये वाला वेक्टर ए है, इसका एडिशन जीरो कब होगा? इसका ऑपोजिट वेक्टर हम माइनस ए ले सकते हैं और दोनों को एडिशन करेंगे तो जो भी वेक्टर होगा उसको जीरो वेक्टर और नल वेक्टर बोल सकते हैं। दैट मीन्स द सम ऑफ और एडिशन ऑफ वेक्टर एंड इट्स ऑपोजिट वेक्टर, इट्स कॉल्ड नल वेक्टर। डेफिनेशन क्या हो गई? द सम ऑफ वेक्टर एंड इट्स ऑपोजिट वेक्टर, इट्स कॉल्ड नल वेक्टर और जीरो वेक्टर बोल सकते हैं। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, इसका ऑपोजिट वेक्टर का हम सम करेंगे तो उसका एडिशन आपको आंसर जीरो ही मिलेगा। और थर्ड डेफिनेशन विल बी यूनिट वेक्टर, हम बोल सकते हैं। नाउ यूनिट वेक्टर, उसका तो नाम में ही डेफिनेशन है, द magnitude of any vector will unit, it's called unit vector। That means जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाता है उसको हम यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं। यूनिट वेक्टर का सिंबल यू आता है और अपर साइड में ऐसा कैप कर सकते हैं। इसको हम बोलने के 4 नेम्स, यू कैप बोल सकते हैं। सबसे वाला यू कैप, यू कैट भी बोल सकते हैं और लास्ट वाला यू कैरेट भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स 3 सिंबल है, यू कैप, यू कैट और यू कैरेट। वेक्टर होता है तब हम सिंबल वेक्टर का एरो आता है, यूनिट वेक्टर का सिंबल इस फॉर्म में आ जाता है। इसकी फॉर्मूला क्या है? तो कि कोई भी वेक्टर हो तो उसको हम वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड को हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बोल सकते हैं। डेफिनेशन,
The ratio of vector and its magnitude, it's called unit vector. Definition: the ratio of vector and its magnitude, it's called unit vector. That means कोई भी वेक्टर और उसका हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे और उसका रेशियो निकालेंगे तो वो आपको यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अगर एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आता है तब हम आई कैप लेके बोलते हैं। वाई एक्सिस का कोई भी यूनिट वेक्टर आता है उसको हम जे कैप बोलते हैं। जेड एक्सिस का कोई भी यूनिट वेक्टर उसको हम के कैप बोलते हैं और तीनों डायमेंशन में यूनिट वेक्टर हो उसको हम यू कैप बोलते हैं। दैट मीन्स आइडेंटिफाई कर दिया, कोई भी एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर आता है आई कैप, वाई एक्सिस जे कैप एंड जेड एक्सिस आपको के कैप लेना है। नाउ इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम, रिजल्टेंट वेक्टर इन टू डायमेंशन, रिजल्टेंट वेक्टर in two dimension में उसका रिजल्टेंट वेक्टर अपने को फाइंड करना है। ये है आज के वीडियो लेक्चर की मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम, इसलिए आपको होमवर्क में ये वाली थियरम 3 टाइम्स लिखनी है और हर एग्जाम में ये वाली थियरम आने वाली ही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने डिफाइन किया वही वाला सेंटेंस, draw by unit vector OA equal to A. That means first वाला sentence, draw by vector A as vector OA equal to, we can write A. Draw by two perpendicular different point of vector A. That means ये वेक्टर का 2 परपेंडिकुलर पॉइंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, उसको डिफाइन करते हैं एम एंड एन। देन सेकंड वाला सेंटेंस, ड्रॉ बाय परपेंडिकुलर टू डिफरेंट पॉइंट एम एंड एन बाय वेक्टर ए एस वेक्टर एम एन इक्वल टू, ये वेक्टर का इस एक्स एक्सिस पे वैल्यू है तो एक्स एक्सिस पे हम उसको ए एक्स बोलेंगे। ए एक्स अपॉन में चला गया वेक्टर ए का एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड वैल्यू, लेकिन एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर आई कैप हम लिख सकते हैं। देन वी कैन राइट mn वेक्टर इक्वल टू ax इंटू आई कैप चला जाएगा। नाउ सेम आपको y एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, देन 2 डिफरेंट पॉइंट विल बी डिफाइंड m डैश एंड n डैश। y एक्सिस का मैग्नीट्यूड आएगा आपको ay, x एक्सिस ax, जो ये x मल्टीप्लाई प्रोडक्ट में नहीं है, आप लोगों x1 y1 z1 इसी फॉर्म में जो लिखते थे ना वही फॉर्म ये है, ax, x नीचे की साइड में है। तब थर्ड वाला सेंटेंस, ड्रॉ बाय परपेंडिकुलर टू डिफरेंट पॉइंट बाय कौन सा वाला, m डैश एंड n डैश बाय ए वेक्टर ए एस m डैश n डैश इक्वल टू, वी कैन राइट a y j कैप। नाउ अब ट्राइंगल कैसे कनेक्ट करेंगे, तो ट्राइंगल हो जाएगा ये वाला प्रोडक्ट कनेक्ट हो गया। देन ड्रॉ बाय पॉइंट C as OC is perpendicular to AN। OC का EN कौन सा पॉइंट हो जाएगा, परपेंडिकुलर पॉइंट आ जाएगा। तो आपको इस थियरी में एग्जाम में आती है तब आपको ये 4 पॉइंट्स लिखना है।
ना उसके बाद वाला ट्राइंगल हो गया, तो आप ट्राइंगल मेथड यूज कर सकते हैं। देन यूजिंग ट्राइंगल मेथड बाय ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ओ सी ए, ओ सी ए। तो ट्राइंगल मेथड कौन सा है, फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड थर्ड इक्वल टू, वी कैन राइट फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट सेकंड ओ सी प्लस ए सी इक्वल टू, वी कैन राइट ओ ए, बट ओ सी वेक्टर इक्वल टू एम एन वेक्टर, AC vector equal to m dash n dash vector. Therefore, OA vector equal to mn vector plus m dash n dash vector आ जाएगा। Now, OA vector will be vector A. mn vector will be AXI cap. AXI cap. And m dash n dash vector will be AY. और y एक्सिस का यूनिट वेक्टर के बारे में बात करेंगे तो वी कैन राइट j कैप, देन ए वाई जे कैप। देन कोई भी 2 डायमेंशन में वेक्टर होता है उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर a इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो जो मैं यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा में सब कुछ डिफाइन कर देता हूँ। न्यूमेरिकल्स में हम ऐसे यूज करना है, हम 10th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेट्स फॉर्म ऐसे थे 2,3, उसको अब वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2 एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड, तो उसको हम 2 और आई कैप लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस कॉमा मीन्स प्लस y एक्सिस का मैग्नीट्यूड है 3, ए वाई जे कैप 3 जे कैप लिख सकते हैं। दैट मीन्स 10th स्टैंडर्ड तक हम इस फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स लेते थे, अब 11th 12th स्टैंडर्ड में वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं ना। ऐसे और का बात करेंगे, ये सपोज वेक्टर ए है, वेक्टर बी 3 -4, 3, -4, तो आप क्या लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस विल बी 3 आई कैप, वाई एक्सिस है -4, तो आपको -4 जे कैप लिखना है, प्लस हो के माइनस हो, आपको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं ना। ऐसे ही वेक्टर सी अगर -2 -3 होता है तब कैसे लिखेंगे, -2 आई कैप -3 जे कैप। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस हम कोई भी वेक्टर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये वाला फॉर्म डिफाइन हो गया। नाउ फिर से फिगर में देखें, ओ सी ए, एंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, दैट मींस पाइथागोरस यूज करेंगे। फिर से नाउ ट्राइंगल ओ सी ए, पाइथागोरस थ्योरम कौन सी है, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर आएगा। जो यहाँ पे देखो कंपलसरी, हमने कहीं पर भी वेक्टर लिखा है नहीं, मींस कहीं पर भी स्क्वायर आता है आपको वेक्टर नहीं लिखना है। कहीं पर भी क्या आता है, स्क्वायर आएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। देन ओ ए स्क्वायर, फिगर में देखिए ओ ए इक्वल टू वेक्टर ए, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ए आएगा। देन ओ ए स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर एम एन स्क्वायर, एंड एम एन स्क्वायर विल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर एम डैश एन डैश स्क्वायर मीन्स ए वाई स्क्वायर आ जाएगा। देन ए इक्वल टू रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ऐसे मैग्नीट्यूड तब वेक्टर लिखना पड़ेगा, और खाली ए लिखो तो आपको वेक्टर नहीं लिखना है, रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो गया वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आप लोगों ने ये वाली फॉर्मूला 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, डिस्टेंस फॉर्मूला थी,
अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर 2 वेक्टर होता था, लेकिन सिंगल वेक्टर होता है तो इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं तो रूट ऑफ फर्स्ट स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आएगा. नाउ 2 स्क्वायर विल बी 4 प्लस 3 स्क्वायर विल बी 9. 4 प्लस 9 रूट 13 आ जाएगा. नाउ सेम एज वेल एज इसका मैग्नीट्यूड में निकालो तो रूट ऑफ फर्स्ट स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर माइनस का स्क्वायर निकालना है. माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही मिलेगा. देन रूट ऑफ 9 प्लस 16 रूट 25 आ जाएगा. नाउ सेम इसका भी मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूंगा फर्स्ट स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 4 प्लस 9 आपको क्या लिख सकते हैं रूट 13 आ जाएगा. तो कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो आप इस फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं. नाउ अब फिर से फिगर की ओर चले जाते हैं. ये वाली फिगर में जो एंगल होता है वो एंगल हम सपोज ले लेते हैं थीटा. ये वाला एंगल क्या हो गया थीटा. देन 3 कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेगा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा. तो सबसे पहले साइन थीटा, सेकंड वाली कॉस थीटा. नाउ ट्रायंगल में देखो साइन थीटा की फॉर्मूला क्या है ऑपोजिट अपॉन हाइपो. नाउ ऑपोजिट AC hypo OA, then we can write sin theta equal to AC upon OA आ जाएगा. नाउ फिर से देखो मैंने यहाँ पे वेक्टर लिखा है नहीं, मीन्स साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा आता है तब आपको वेक्टर नहीं लिखना है. दैट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा. नाउ सेम AC की वैल्यू क्या है फिगर में देखिए AC इक्वल टू AX OA इक्वल टू A. देन वी कैन राइट AX अपॉन A. ये A क्या कट नहीं होगा क्यों x1 अपॉन x आता है तो उसको हम क्या कट नहीं कर सकते. देन AX इक्वल टू क्या लिख सकते हैं AY है. AC की वैल्यू क्या है AY अपॉन A. देन AY इक्वल टू A साइन थीटा. अगर मेरे को कोई भी वेक्टर का y कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो तब मैं यूज करूंगा A साइन थीटा. नाउ cos थीटा adjacent upon hypo. Now adjacent will be OC upon OA. OC upon OA. Now OC की वैल्यू AX, AC की वैल्यू AY है. देन OC AX अपॉन A लिख सकता हूं. देन AX इक्वल टू हम क्या लिखेंगे A cos थीटा. कोई भी वेक्टर का x कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो तो A cos थीटा फॉर्मूला, y कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो तो A sin थीटा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. अब थर्ड वाला प्रोडक्ट है tan थीटा. देन tan थीटा की फॉर्मूला क्या है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ऑपोजिट AC अपॉन OC आएगी. नाउ AC विल बी AY, OC will be AX. Then we can write AY upon AX मिलेगा. नाउ लास्ट वाला सेंटेंस थीटा को अगर सब्जेक्ट बनाते हैं ये मैथ्स की फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू AY अपॉन AX लिख सकते हैं. थीटा को सब्जेक्ट बनेगा tan उस साइड चला गया तो उसको हम tan इनवर्स बोलते हैं AY अपॉन AX. ये इनवर्स क्या है वो हम एक या दो लेक्चर के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स AY अपॉन AX फॉर्म आ सकता है. देन 2 और 3 मार्कर में आती है रिजल्टेंट वेक्टर इन 2 डायमेंशन. तो आपको यहां तक लिखना है. तो यहां से आपका क्वेश्चन आता है कि सर रिजल्टेंट वेक्टर इन 3 डायमेंशन हो तो
रिजल्टेंट वेक्टर इन 3 डायमेंशन। तो क्या मिलेगा? तो 3 डायमेंशन की बात करेंगे देन 3 एक्सिस मिलेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सपोज ये वाला वेक्टर है वेक्टर ए, एक्स एक्सिस का एंगल हम सपोज लेते हैं अल्फा, उसी वेक्टर का वाई एक्सिस का एंगल है सपोज बीटा एंड उसी वेक्टर का जेड एक्सिस का एंगल है सपोज गैमा। तो वेक्टर के तीन प्रोडक्ट्स आते हैं, ए एक्स इक्वल टू ए कॉस अल्फा। इसकी फॉर्मूला अपनी टेक्स्ट बुक में डिराइव नहीं की हुई है, डायरेक्टली आपको याद रखना है। ए वाई प्रोडक्ट आता है देन ए कॉस बीटा एंड ए जेड प्रोडक्ट आता है देन वी कैन राइट ए कॉस गैमा लिख सकता हो। एक्स प्रोडक्ट, वाई प्रोडक्ट और जेड प्रोडक्ट ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा और ए कॉस गैमा आपको मिलने वाला है। ये वेक्टर का तीनों एक्सिस हो गए। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा? 2 डायमेंशन होता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। 3 डायमेंशन होता है देन वी कैन राइट वेक्टर ए, क्या लिख सकते हैं? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, जेड एक्सिस पे वी कैन राइट ए जेड के कैप और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू ओनली ए लिख सकते हैं। तब यही वाली फॉर्मूला रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपको एग्जाम में 2 मार्कर थियरी आती है, रिजल्टेंट वेक्टर इन 2 डायमेंशन। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस में लिखना है वेक्टर ए का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस का एंगल अल्फा बीटा गैमा, देन फॉर्मूला। आप डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लिख सकते, पिछली सारी थियरम मेरी बोर्ड पे से आप लिख सकते हैं। ये वाली थियरम आपको पेम्पलेट और नोट सबने जो दी है उसमें से आपको लिखनी पड़ेगी, तभी 2 मार्क्स कंप्लीटली मिलने वाले हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम पढ़ाई दी, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन की फॉर्मूला। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यहाँ से आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।